इसमें दामाद जी ट्रेन यात्रा ओवर फ्लडेड रेन। वाइजैक नाम के गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत कंजूस था। बेटी ज्योति की पप्पू नाम के लड़के से शादी करवाया। दामाद को घर बुलाने पे कहाँ आकर बस जाएगा सोचकर दामाद को घर ही नहीं बुलाता था। और वैसे ही पप्पू भी रामलाल से भी ज्यादा कंजूस था। वो ससुर जी के नहीं बुलाने पर भी वो खुद से ही महीनों के लिए आकर रह जाता था। कभी कभार तो रामलाल दामाद के किए पर ताला लगाकर दूसरे गांव जा रहे हैं यूं झूठ कहकर उन्हें घर से भेज देता था। ऐसे कुछ महीनों के बाद रामलाल से उसकी पत्नी रेणुका, ओ जी दामाद जी को त्योहार पर भी नहीं बुला रहे हो, एक ही तो बेटी है जी, ऐसे मत करो ना। और आपके अपने ही दामाद से क्या कंजूसी है जी, हमारे पास जितना चाहिए वो सब तो है ही ना, यूं बोली तो रामलाल, रेणुका मेरे लिए पैसे ही जरूरी है और मैं कंजूस हूँ तो वो पप्पू कम है क्या? जब से शादी हुई है कोई ना कोई कारण बोलकर यही रहता है, सब कुछ खा जाता है, उसे मैं क्यों बुलाऊं? सब पक से खा जाने के लिए क्या? यूं कहा। फिर कुछ दिनों बाद उस गांव में बाढ़ आई। रामलाल के घर में भी पानी भर गया। तब पानी के अंदर रामलाल अपने पत्नी से, देखो दामाद जी को बुलाते हैं, ऐसे कहती रहती हो ना, अब बुलाते हैं, इस टाइम पे बुलाएंगे तो वो खुद नहीं आएगा, हम बुलाए जैसे होगा और वो खुद आएगा भी नहीं, क्या कहती हो? तब पत्नी कुछ नहीं कर सकी तो बगल में से तैरते हुए चली गई। अब रामलाल दामाद जी को कॉल करके घर आने के लिए बोला। अब ज्योति से पप्पू, आहा कमाल हो गया, तुम्हारे पिताजी फोन करके आने के लिए बोले, चलो चलते हैं, यूं कहा। तब ज्योति, कहाँ जाएंगे तुम दोनों ना, पूरे गांव में बाढ़ आ गई है, सबके घरों में पानी आ गया है, सब तैर रहे हैं वहाँ पे, मैं और बच्चे तो नहीं आएंगे, आप चाहो तो जाओ, यूं बोली पप्पू। देखो मैं सब जानता हूँ तुम्हारे पिता के बारे में, कुछ भी हो जाए मैं वो लास्ट ट्रेन में बैठ रहा हूँ, तुम्हारे गाँव जा रहा हूँ। एक और बात, मेरे ऊपर आवेश से कहीं चिकन मटन मत खाना, पैसे मत वेस्ट करो, ठीक है ना? जो 100 रुपए दिए हैं वो ध्यान से इस्तेमाल करो, कहकर कपड़े लेकर रेलवे स्टेशन गया। वहाँ ट्रेन में बैठ गया। फिर बारिश में बाढ़ में ही ट्रेन में अपने ससुराल आया। वहाँ जाते ही देखा कि पूरा गांव में पानी भरकर वो तालाब की तरह हो गया था। अब वो अपने बैग को लेकर पानी में कूदकर तैरते हुए अपने ससुर जी के घर चले गया। पानी में तैरते हुए अपने दामाद को आते देख सास ससुर दंग रह गए थे। अब ससुर जी से पप्पू, आ गया ससुर जी, मैं आ गया, आप बुलाए तो मैं हाजिर ससुर जी, अब से हम फुल एंजॉय करेंगे, यूं कहा। वो देखकर दंग होकर रेणुका, ये क्या दामाद जी, इतने बारिश में बुलाए, आपके ससुर जी को तो अक्ल नहीं है, लेकिन आप ऐसे इतने बारिश में आ गए, पत्नी बच्चों को छोड़कर, वो भी, यूं बोली पप्पू। हाँ मिलके तो आऊंगा ही कहकर आ गया सासू माँ। एक और बात, इस पानी में मेरी एक बहुत समय इच्छा थी, ऐसे एक फ्लोटिंग बेड पर सोकर पूरे गाँव में घूमे तो मस्त होगा ना, ससुर जी से मंगवाओ ना प्लीज सासू माँ, यूं कहा। रामलाल फिर कुछ कर नहीं सका तो वो ही तैरते हुए गया और एक फ्लोटिंग बेड लेकर आया। उसके ऊपर सोकर पप्पू ढाबा से खाने की चीजें लेकर उन्हें खाकर फ्लोटिंग बेड पर पूरा गांव घूम रहा था। वो देखकर गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे। इस तरह रामलाल पप्पू से रोज परेशान हो गया था। ऐसे कुछ समय बाद पानी कम हो गया, लेकिन दामाद जी जाने की बात भी नहीं कर रहे थे। रोज मटन, चिकन, फिश ऐसे अलग अलग चीजों की फरमाइशें कर खाता रहता था। उसकी पत्नी जितनी बार भी फोन करे वो घर ही नहीं जाता था। ऐसे 4 महीने बीत गए। ये सब देखकर पति से रेणुका, ये लीजिए 3-4 महीने से तो ये यही है, बेटी वहाँ बच्चों के साथ मुश्किल में रहती है, कुछ बोलने पर बच्चों को भी यहाँ ला लेगा, उनकी पढ़ाई रुक जाएगी, इसीलिए रात में दवाई की गोली मिला दूंगी खाने में, इसे फिर घर ले जाकर छोड़ देंगे, तुम्हारी कंजूसी दिखाकर आधे रास्ते में छोड़कर आए तो फिर से वापस आ जाएगा, समझे, यूं बोली। तब रामलाल ठीक है कहा। उस रात रेणुका बेहोशी की दवाई मिलाकर दामाद को दे दी। उसे खाकर पप्पू सो गया। फिर रामलाल 2 लोगों की मदद से उसे ले जाकर घर के पास छोड़कर वापस आ गया।